शुभ्रास्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, द चर्न की वो फाउंडर है। क्या अगर स्थिति इतनी विकट बन गई है, एक सेकंड खनीन जी आपके पास वापस आती हूँ, अभी मैं हरिशंकर जी और शुभ्रास्ता दोनों को भी चर्चा में लाना चाहती हूँ। क्या अगर विकट स्थिति इतनी है दिल्ली के अंदर, तो क्या ये गलत है? अगर यहाँ की सरकार कह रही है शुभ्रास्ता, अगर कुछ सेलिब्रिटीज कह रहे हैं कि से नो टू फायर क्रैकर्स, क्या गलत है इसमें? बूंद बूंद से सागर बनता है। आप म्यूट है शायद। जी, गलत नहीं होता पद्मजा जी, अगर इसको सिर्फ दिवाली तक सीमित न रख करके इसको कहा जाता कि न्यू ईयर पर भी पटाखे नहीं फूटेंगे, 25 दिसंबर को भी पटाखे नहीं फूटेंगे, तो एक ब्लैंकेट बैन अगर दिल्ली सरकार लगाना चाहती है पटाखों पर, तो फिर वो एक वही चीज है ना, एक व्हाइट पेपर लाए, एक पोजीशन पेपर लाए और बताए कि अब पटाखों पे बैन लगाने से दिल्ली में कितना प्रतिशत पोल्यूशन कम होगा। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है अभी और जिस तरीके का नैरेटिव बन रहा है, वो सिर्फ इस बार बन रहा है ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा महसूस होता है एक बहुसंख्यक समाज को कि उनके फेस्टिवल को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो गाइडलाइंस आती हैं वो भी यही देख करके आती है कि हिंदू फेस्टिवल्स के आसपास कुछ ना कुछ गाइडलाइन दे दी जाती है। आप मुझे याद कराइए पद्मजा जी अगर मैं गलत हूं तो, कि क्या कभी भी किसी भी और धर्म के फेस्टिवल के आसपास में उस फेस्टिवल को कैसे मनाया जाए इसको लेकर क्या कभी कोई गाइडलाइन इशू की गई है? मेरे ध्यान में नहीं है। नहीं, मैं आपको बताती हूं, क्योंकि जहां तक पटाखों का सवाल है, मिजोरम से लेकर दिल्ली पे क्रिसमस और न्यू ईयर्स ईव यानी कि 31 दिसंबर को भी ऐसी गाइडलाइन दी गई थी कि आप पटाखों को या तो सिर्फ 1-2 घंटे जलाएं या जलाएं ही ना। तो कोशिश की जा रही है कि सिर्फ दिवाली ही नहीं, बाकी दिन भी पटाखों का जो इस्तेमाल है उसको कम किया जाए। तो फिर इसमें हर्ज क्या है? और पद्मजा जी, वैसे मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मुझे इससे परहेज करने में कोई खास समझ में नहीं आता कि इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल पटाखों का उतना क्रेज है जितना पहले था। लोग सब समझ रहे हैं कि पोल्यूशन का एक बहुत छोटा ही फैक्टर होगा, बट फैक्टर तो है पोल्यूशन का। तो दिवाली पे दिए जला करके और मिठाइयां खा करके लोग दिवाली जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं, और ये भी एक तरीका है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। प्रॉब्लम तब आती है जब सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन के रूप में आता है कि आपको पटाखे नहीं जलाना है। आप अवेयरनेस कैंपेन कर सकते थे, आप कह सकते थे कि पटाखे जलाने से इतना प्रतिशत दिल्ली की जो हवा है उसमें जो भी इंडेक्स है वो इतने प्रतिशत से बिगड़ता है, अतः आप पटाखे मत चलाइए। जब गवर्नमेंट इतना स्पेंड कर सकती है अलग अलग चीजों पे के एडवर्टाइजमेंट पे, तो ये तो एक एनवायरमेंटल क्राइसिस है, इस पे तो खर्च करना ही चाहिए था सरकार को। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि गाइडलाइन इज पुशिंग द लिमिट अ लिटिल टू फार। ठीक है। तो क्या किसी हिंदू फेस्टिवल के आसपास ही एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सारी कमियां उसी के अंदर है? जब होली की बात आती है हरिशंकर जी, तो कहते हैं कि पानी बहुत बर्बाद हो रहा है। वही लोग जो होली से इतना त्रस्त रहते हैं कि उनको परेशानी हो जाती है, स्पेन में जाके टोमाटीना फेस्टिवल में भाग लेते हैं। तो ये क्या एक पूरे फेस्टिवल से प्रॉब्लम है, या एक नैरेटिव बना दिया गया है कि भाई आपकी होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, उसमें कमियां ही कमियां हैं? करवा चौथ से भी लोग परेशान हो जाते हैं कि ओहो महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना की जा रही है, उनको भूखा प्यासा रखा जा रहा है। पद्मजा जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इसमें दिवाली के कारण प्रदूषण होगा वो बात नहीं। सवाल ये है कि आज 300 AQI दिल्ली के अंदर है। 30, 31 और 1 तारीख को जो दिवाली का पीक पीरियड होता है, उस समय प्रदूषण कितना होगा जरा इनसे ये पूछ लीजिए। उस समय प्रदूषण 700, 600, 800 होगा। आज दिल्ली के अंदर हर चैनल के ऊपर पिछले 15 दिन से 20 दिन से बहस हो रही है प्रदूषण को लेकर। 20 दिन से बहस हो रही है प्रदूषण को लेकर और नाना प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं उसको लेकर। लेकिन आज आरपी सिंह भी और शुभ्रास्ता भी ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद, उनका कहना यह है कि सब सनातन धर्म जो है उसके ऊपर चोट की जा रही है। तो आरपी सिंह तो सनातनी नहीं है? क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या आप हिंदू नहीं है? क्या शुभ्रास्ता हिंदू नहीं है? क्या आरपी सिंह हिंदू नहीं है? ये वह सवाल ये नहीं है। हमारी सरकार भी 15 साल थी, जहां पर हमने भी पटाखों के ऊपर बिल्कुल बैन किया था। बैन नहीं करना होता है, बल्कि एक माहौल ऐसा बनाना होता है कि पटाखे ना चलाए जाएं। शीला दीक्षित जी की सरकार में 2010 में उन्होंने क्लीन दिल्ली का कैंपेन चलाया था, मेरी दिल्ली क्लीन दिल्ली का, और स्कूल स्कूल में घूम घूम कर उन्होंने वो माहौल बना दिया था कि उस साल स्कूल के बच्चों ने खुद भी पटाखे नहीं चलाए और लोगों को मना किया, पेरेंट्स को मना किया। जहां भी वो कह सकते थे कहा कि पटाखे नहीं चलाओ। तो आप पटाखे के बैन के पक्ष में है या नहीं? मैं बिल्कुल खिलाफ हूं
कि पटाखे चलाए जाए। पटाखे नहीं चलाने चाहिए। पटाखे चलाने का मतलब ये है, अरे भाई आप हर बात के ऊपर ताली बजाते हो। क्रिसमस पे भी तो हर पटाखे बात के चलते ऊपर हैं। थाली बजाते हो। आपका मतलब शोर मचाने से है ना, तो थाली बजाओ और चम्मच लेके सिर में मारो, आवाज तो आएगी। दिवाली मनाओ, क्या परेशानी है? दिवाली, ये क्या बात हुई? दिवाली थाली पे सर पे बजाओ कोई ना। चम्मच क्यों मारेगा? उसका पटाखे से तो आवाज ही है मतलब ना। रोशनी होती है। तो ये कहेंगे शादी में पटाखे की क्या जरूरत है? बारात तो में आप- पटाखे जलते हैं, बारात में लोग अपने सर पे चम्मच बजा ले। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है पद्मजा जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इस बात के लिए कि पटाखे पर बैन होना चाहिए, पटाखे नहीं जलाने चाहिए। बताइए शुभ्रा सर। उच्चतम कोर्ट है, वो कह चुका है। फिर ये इस ढंग से हिंदू का नाम बस लेकर नॉइस पटाखों की पोल्यूशन बात कर रहे हैं करते आप ये और गलत हिंदू है। हिंदू कर रहे हैं। पद्मजा जी, मुझे लगता है कि ये जो सवाल आपने पूछा कुछ देर पहले कि आप पटाखों पे बैन होना चाहिए, मुझे लगता है ये एज अ पॉलिसी हमारे देश की पार्लियामेंट में या हमारे जो प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं में इस पे डिस्कशन होना चाहिए कि क्या आप ब्लैंकेट बैन करना चाहते हैं पटाखों पे। बिल्कुल मुझे नहीं होना लगता कि चाहिए। इस तरीके की अगर पार्लियामेंट डिबेट बैन करे होगी इसको, तो उसमें किसी केंद्र को कोई सरकार इसको place बैन करे, केंद्र सरकार नहीं। इसको शंकर बैन जी, करे आपकी सरकार कुछ स्टेट्स में है, वहां आप बैन करवा सकते हैं। आप में तो ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप इंटरेस्टेड ना मुझे हो मत आपके शिक्षा एनवायरमेंट, दीजिए। आप जिनका वहां पक्ष ले करवा रही हैं दीजिए ना उनको बैन। बात उनको बात यहाँ पर जिनका ये है कि अगर आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर छोड़ देंगे तो फिर तो ये आप बना रही नैरेटिव हैं बनता ही राजनीतिक मुद्दा। रहेगा हिंदू राजनीतिक बनाम। मुद्दा तो आप बना रहे हैं, मैं तो राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जी, जिनका आपने पक्ष ले मुद्दा रही हैं बनाया, आपने उनको बहुत कहिए बड़ी बात केंद्र की। सरकार को बैन करे। केंद्र सरकार भाजपा की सरकार है, उसको बैन करना चाहिए। क्यों आप तो हमें हरिशंकर शिक्षा जी देने हर लगे। चीज में। एक सेकंड पद्मजा जी, एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अभी आप ही के पैनल पे कुछ देर पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि दिल्ली का पोल्यूशन एक स्टेट का पोल्यूशन नहीं है, 3-4 स्टेट्स का पोल्यूशन है। तो अंततोगत्वा वो स्टेट की बात करें ना, स्टेट लॉज बनाने तो पड़ेंगे ना स्टेट को ही लॉज। तो मैं कह केंद्र रही हूँ बना कि देना। अलग अलग विधानसभाओं में ये चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। और अगर केंद्र बना हरिशंकर दे। जी को लगता है कि ये एक नेशनल मुद्दा है तो वो अपने कांग्रेस पार्टी के किसी मेंबर को कहें कि प्राइवेट मैं कह मेंबर तो को रहा ला हूं करके आपको। रखें पार्लियामेंट में। मैं प्रॉब्लम ये आप है सहमत नहीं हरिशंकर है। जी कि आप लोगों सहमत के नहीं है। पास पटाखों को लेकर आप कोई ठोस तर्क नहीं है ठीक है। कि आप दे सकें